नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ नेट वेब टीवी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्युत बोर्ड पेंशन फॉर्म यूनिट सलूनी की बैठक लोक निर्माण विश्राम गृह सलूनी में आयोजित हुई। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशन फॉर्म संगठन सचिव एवं जिला महासचिव नरसिंह रावत ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने खेद व्यक्त किया कि सरकार तथा बोर्ड प्रबंधन पेंशन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। रावत ने अपने संबोधन में कहा कि छठे वेतन आयोग का लाभ 1/1/2016 से पेंशन का देय है। बार बार प्रबंधन वर्ग तथा सरकार को अवगत करवाने पर भी उचित कार्रवाई हेतु कदम नहीं उठाया गया है। रावत ने कहा कि 3 मई को राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन शिमला में किया जा रहा है। उक्त बैठक में भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी ताकि पेंशनर को बुढ़ापे में समय पर पे रिवीजन, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी तथा कन्म्यूटेशन प्रबंधन वर्ग की नाकामी की वजह से लंबित है, उस बारे विचार विमर्श किया जाएगा। यदि सरकार व प्रबंधन वर्ग मांगों के मानने को में आनाकानी करेगी तो संघर्ष का बिगुल बजाने में भी गुरेज नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सलूनी यूनिट के प्रधान मान सिंह, सचिव मान सिंह, वित्त सचिव शक्ति प्रसाद, प्रेम सिंह, हंसराज, भीलो राम, माधो राम, करमचंद आदि मौजूद रहे। मैं नरसिंह रावत, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विद्युत बोर्ड पेंशन फॉर्म हिमाचल प्रदेश और महासचिव जिला चंबा। आज हमारी सलूनी में जो बैठक हुई, इसलिए अर्जेंट मीटिंग कॉल करनी पड़ी कि हमारे साथी जो 1/1/2016 से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको आज दिन तक पे रिवीजन, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन बार बार प्रबंधक वर्ग से विचार विमर्श करने के उपरांत भी एक ढोलमोल रवैया बनाया जा रहा है। सरकार से हमने बात करी, परंतु उन्होंने भी कोई उचित कार्रवाई तो कदम नहीं उठाया। इसलिए आज हमने सलूनी यूनिट की बैठक की और उसके बाद हर यूनिट में बैठक करेंगे। परंतु जो परसों 3 मई को जो हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, उसमें एक रणनीति बनाएंगे हम, ताकि प्रबंधक वर्ग को बता सकें, हम सरकार को बता सकें कि बिजली बोर्ड का कामा कभी पीछे नहीं हटा है। जब जब भी संघर्ष का बिगुल बजाया, बिजली बोर्ड का कर्मचारी जब सड़कों पर उतरा, सरकार झुकी। हम ये नहीं चाहते हैं, बताना चाहता हूँ कि बोर्ड की हालात जो खराब की वो प्रबंधक वर्ग की नाकामी की वजह से हुई है। और अगर हम 2010 की बात करें, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमारा जॉइंट फ्रंट बना हुआ था एम्प्लॉयज यूनियन और पावर इंजीनियर एसोसिएशन का, उसमें सरकार ने और बिजली बोर्ड के प्रबंधक वर्ग ने सिग्नेचर किए हुए हैं कि आने वाले समय में बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो सारी जिम्मेवारी जो है सरकार की होगी, कोई भी क्लेम नहीं रुकेगा, कोई पेंशन नहीं रुकेगी। परंतु आज बोर्ड की ये हालात है कि जब हम बात करते हैं कि आप पे रिविजन जल्दी करिए, ग्रेजुटी दीजिए, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन, परंतु प्रबंधक वर्ग जो है वो कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है। इसलिए हमें बहुत दुख लगता है इस बात का। परंतु हम ये सोचते हैं कि जैसे स्मार्ट मीटरिंग की बात आती है, तो आज जो सरकार और प्रबंधक वर्ग मिल करके बिजली बोर्ड को किसी धन्ना सेठ को बेचना चाहता है, परंतु हम दावे से कहते हैं कि अगर बिजली बोर्ड के प्रबंधक वर्ग और सरकार बिजली बोर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा तो पेंशन जो 30,000 पेंशन जो वो सड़कों पर उतरेगा। इसके साथ ही जो हमारा जॉइंट फ्रंट है, हम मिल करके सरकार के अगेंस्ट जो है वो संघर्ष का बिगुल बजाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार माने, नहीं तो आने वाले लोकसभा का चुनाव का हम बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार ने सरकारी कर्मचारी को डीए का किस्त दे दी है, परंतु बिजली बोर्ड में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है। पे रिविजन का एरर कोई पता नहीं है। ग्रेजुटी जैसे 20% 50,000 के हिसाब से मिलना था वो नहीं मिला। तो आज बिजली बोर्ड के हमारा पेंशनर जो है काफ़ी रुष्ट है, और ये रुष्ट
ये समझ लो कि अगर हम जो आज हम पेंशन है तो हमने बोर्ड को सींचा है अपने खून पसीने से, पहाड़ों की चोटी चोटी पर स्थित जाकर के हमने गांव में बिजली पहुंचाई। हम ना डरे ना झुके।